गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी वेंसडे टू ऑल ऑफ यू। तो क्या है आज का थॉट फॉर द डे? आज का थॉट फॉर द डे है, इन ऑर्डर टू बी इररिप्लेसेबल यू ऑलवेज नीड टू बी डिफरेंट। इसे कहा है कोको शैनल ने। तो क्या मीनिंग है इस थॉट का? इस थॉट का मीनिंग यही है कि अगर आपको खास बनना है, अनमोल बनना है, सबसे अलग बनना है, तो आपको चीज़ें भी अलग तरीके से करनी होंगी। तो इससे जुड़ा मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल मदर ऑफ नर्सिंग कहलाती थी और इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहते थे। ये 18वीं सदी की एक महान हस्ती थी। इन्होंने नर्सिंग के काफ़ी मेथड्स चेंज की और इन्होंने काफ़ी नर्सेस को भी ट्रेन किया था। तो इनकी खासियत क्या थी? ये एक रईस फैमिली को बिलोंग करती थी, पर सारे ऐशो आराम छोड़ के ये नर्स बनने निकली थी, क्योंकि इनके मन से आवाज़ निकली थी कि इन्हें कुछ सेवा करनी है सबकी। शी वॉन्टेड टू डू सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो अपनी मन की आवाज़ सुन के फ्लोरेंस निकली थी वॉर वुंडेड सोल्जर्स को सर्व करने। उस दौरान क्राइमियन वॉर चल रहा था रशिया और यूरोप के बीच में, और काफ़ी सारी कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी इसमें। तो फ्लोरेंस उन घायल सोल्जर्स को ट्रीट करती थी, उन्हें नर्स करती थी, उन्हें उनके वुंड्स को नर्स करती थी, उन्हें बैठ के उनसे बातें करती थी और उनकी जानें बचाई इन्होंने। कैसे? उन्होंने काफ़ी सारे मेथड्स चेंज की वहाँ साफ सफाई नहीं थी, सैनिटाइजेशन और हाइजीन के ऊपर इन्होंने काफ़ी नोट्स लिखे और वो सारे नोट्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट कराई वहाँ पे। और इससे क्या हुआ, काफ़ी सोल्जर्स की जान बच गई जो युद्ध करके आए थे वहाँ। और ये रात को अपना सारा काम होने के बाद सब जब सोते थे, फ्लोरेंस वहाँ पे राउंड्स लगाती थी अपने पेशेंट्स की, उनके पास बैठ के बातें करती थी, उन्हें तसल्ली देती थी, उन्हें होप देती थी। तो फ्लोरेंस इसलिए खास कहलाती थी क्योंकि वो सबसे अलग थी, सबसे जुदा थी और ऐसे नर्स थी जो सिर्फ सर्विस के लिए ही वहाँ पे आई थी और किसी चीज के लिए नहीं। और एक चीज बार बार लगातार जब करते हो, आप स्थिर बन जाते हो, आप इररिप्लेसेबल बन जाते हो। इसलिए वो मदर ऑफ नर्सिंग आज भी कहलाती है और उनके उनके सारे मेथड्स आज भी नर्सिंग प्रोफेशन में फॉलो करते हैं। तो ये थी स्टोरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो हम हमेशा अ, ऐसे लोगों से सीखते हैं जो कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो हमें भी स्थिर बनने के लिए, इररिप्लेसेबल बनने के लिए चीज़ों को अच्छे से समझ के बार बार लगातार करनी पड़ेगी, तभी हम उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर पाएंगे। तो ये इस थॉट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने भी कुछ खास किया हो, कुछ यूनिक किया हो या कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं रिस्पॉन्ड करूँगी उन कमेंट्स पे जो इस स्टोरी से रिलेटेड है या इस थॉट से रिलेटेड है। मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह 9 बजे, ओनली ऑन थॉट फॉर द डे, ओनली ऑन इंडिगो स्टोरीज हियर ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच।